आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। असत्य कथन चयनित कीजिए। ए ऑप्शन, आवेशित अथवा उदासीन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बी, आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है। सी ऑप्शन, चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर कुल आवेश नहीं होता। डी ऑप्शन, चालक के संपूर्ण आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए हमको क्या है, किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो वो किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित होता है, ये हमको जानना पड़ेगा दोस्तों। मान लो मैं एक कोई गोली चालक ले रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई भी चालक ले सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए गोली चालक है, ये हमारा कोई एक गोला है दोस्तों, ठोस गोला, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसको कोई आवेश देता हूँ, ठीक है, इस ठोस गोले को मान लो मैं कितना आवेश दे रहा हूँ दोस्तों, प्लस क्यू आवेश इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये प्लस क्यू आवेश जब इसको दिया जाता है ना, तो आवेश जो है ना हमेशा चालक, ये हमारा क्या है दोस्तों, गोलीय चालक है, ठीक है। एक गोलीय चालक लिया हूं, ठीक है। तो आवेश जब भी किसी चालक को दिया जाता है तो उसके सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है दोस्तों, एक समान रूप से वितरित होता है। अंदर हमारा आवेश जो रहेगा ना, कोई भी चालक हो, ठीक है, अंदर हमारा आवेश शून्य होता है, ठीक है। अंदर आवेश शून्य है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या है दोस्तों, शून्य रहता है, ठीक है। लेकिन बाहर में जो आवेश है दोस्तों, ठीक है, ये बाहरी सतह पर आवेश हमारे एक समान रूप से फैल जाएगा। ये जैसे धनात्मक आवेश दिए तो देखिए ये बाहरी सतह पर धन आवेश एक दूसरे से समान दूरी पर ऐसे है, क्या है दोस्तों, तब तक ये आवेश यहाँ पर गति करते रहेगा जब तक कि ये जो सभी बिंदु पर आवेश हमारा एक समान ना हो जाए, ठीक है। और सभी बिंदु पर आवेश एक समान हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, ठीक है। मतलब हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है बराबर हो जाता है और हमारा विभव भी बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आवेश जो है वितरित होते हैं दोस्तों किसी भी चालक के बाहरी सतह पर, ठीक है। अगर हम लोग चालक के बाहरी सतह पर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और एक समान विभव भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज हो जाता है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र और एक समान विभव, ठीक है। ये चालक के बाहरी सतह पर इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। अब आइए हमको गलत कथन यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो देखिए बोल रहा है आवेशित अथवा उदासीन। उदासीन मतलब क्या हो दोस्तों, कि जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, उदासीन है। जैसे परमाणु क्या होता है दोस्तों, सामान्य रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन में हमारा धन होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण होता है, तो एक उदासीन हो गया। तो यहाँ पर वही बोल रहा है दोस्तों, जैसे आवेशित है मान लो या फिर कोई उदासीन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैंने अभी बताया कोई भी जो आवेश होता है दोस्तों चालक के सिर्फ बाहरी सतह पर ही होता है, ठीक है। तो अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र देखिए शून्य मिलेगा क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, हमको गलत कथन बताना है दोस्तों। बी ऑप्शन, आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या बताया कि चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि हर एक बिंदु पर एक समान आवेश हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोल रहा है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र को स्पर्श खींच कर देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्पर्श खींच दिया तो ये विद्युत क्षेत्र को बताएगा, ऐसा बोल रहा है इसमें। जैसे इस बिंदु पर हमको स्पर्श खींचेंगे तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, सदिश राशि दोस्तों। अब देखिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, इस बिंदु पर है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, तो दो अलग अलग दिशा मिल रही है तो हर एक बिंदु पर अलग अलग दिशा मिलेगी। तो जब अलग अलग दिशा मिलेगी तो फिर ये सदिश राशि कहाँ रह पाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र जो है ना हर एक बिंदु पर अलग अलग मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दिशा इसकी अलग अलग होगी दोस्तों। परिमाण तो बराबर होगी लेकिन दिशा अलग अलग होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखी होगा, तो ये हमारा गलत कथन है दोस्तों। तो प्रश्न में यही पूछा है ना, तो बी ऑप्शन हमारा सत्य कथन है दोस्तों।
सी देख लेते हैं, चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर कुल आवेश नहीं होता, तो ये हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। मैंने अभी बताया चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, आवेश भी शून्य होगा। चालक के संपूर्ण आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत होता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। मैंने यही बताया कि देखिए आवेश जो होता है बाहरी सतह पर समान रूप से अपने आप को वितरित करते हैं दोस्तों, जब तक कि इसका विभव एक समान ना आ जाए। हर एक बिंदु पर विभव जब तक एक समान ना हो जाए, तो बाहरी सतह पर विभव हमारा एक समान मिलता है, तो ये भी सत्य कथन है। तो इस तरह से गलत कथन है, इसका बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।